This is it, Commissioner. The evidence of your corruption is all here. मुंबई के सेंट्रल बाजार में दोपहर की धूप किसी सजा की तरह बरस रही थी। हवा में धूल, पसीने और लोहे की गंध घुल चुकी थी। ट्रैफिक के हॉर्न, ठेलों की आवाजें और दुकानदारों की चीख पुकार से ये बाजार किसी रणभूमि से कम नहीं लग रहा था। मगर इस शोर के बीच एक खामोश डर भी छिपा हुआ था। पिछले कुछ महीनों से यहाँ के पुलिस वालों ने भ्रष्टाचार का एक नया सिस्टम बना लिया था। हर ठेले वाले, हर औरत, हर मजदूर से रोजाना वसूली होती थी। जो मना करे उसकी रेहड़ी उलट दी जाती, माल जब्त हो जाता या सादे कपड़ों में धमकियां दी जाती। लोग चुप थे, जैसे जुल्म अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया हो। मगर उस दिन किस्मत ने बाजार का मंजर बदलने का फैसला कर रखा था। दोपहर के वक्त एक सफेद जीप धूल उड़ाती हुई अंदर आई। दरवाजे पर सरकारी निशान चमक रहा था। जैसे ही दरवाजा खोला, पूरा बाजार रुक गया। बाहर उतरी एक औरत, लंबी सीधी कद-काठी, वर्दी में सख्त मगर चेहरे पर हौसले की नरमी। उसके कंधे पर नीला बैज चमक रहा था, एसपी आरती जेसी। उसके साथ दो जवान थे, मगर उसकी आंखों में इतना भरोसा था कि लगता था पूरी फोर्स उसके अंदर है। आरती सीधी बाजार के बीच पहुंची। उसके कदमों की आहट जमीन पर एक लकीर खींच रही थी। एक दुकानदार ने फाइल छिपाई, दूसरा भागने लगा। सब समझ गए कोई बड़ा अफसर आया है। मगर आरती का अंदाज कुछ और था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी नजर किसी एक चीज पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर थी। अचानक वो रुक गई। एक औरत, उम्र करीब 30 साल, पसीने से भीगी हुई, अपने बच्चे के साथ रेहड़ी खींच रही थी। पुलिस का एक सिपाही उससे पैसे मांग रहा था। औरत हाथ जोड़कर बोली, साहब आज बस इतना ही कमाया है, बच्चों का खाना लेना है। सिपाही ने धक्का दिया। औरत लड़खड़ा गई, बच्चा रो पड़ा। इतना देखना था कि आरती आगे बढ़ी, सिपाही के सामने जा खड़ी हुई। यहाँ क्या हो रहा है? आवाज बिजली की तरह कड़क थी। सिपाही हड़बड़ा गया, मैडम हम तो बस रूटीन चेकिंग। आरती ने तेज नजरों से देखा, तुम्हारी चेकिंग औरतों के आंसुओं से शुरू होती है। वो कुछ कह नहीं सका, पूरा बाजार सन्न रह गया। आरती ने वायरलेस उठाया, कंट्रोल रूम, मुझे फोर्स चाहिए, यहाँ भ्रष्टाचार का पूरा नेटवर्क है, सब गिरफ्तार होंगे। कुछ ही मिनटों में सायरन गूंज उठा। 4 जीपें अंदर आईं, वर्दियों का सैलाब फैल गया। दुकानदारों के चेहरे पीले पड़ गए, सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। आरती ने आदेश दिया कि सब इंस्पेक्टर चौहान को बुलाया जाए, वही जो इस बाजार का खुद घोषित राजा था। मोटा, पसीने से चमकता हुआ, चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास। वो मुस्कुराते हुए आया, मैडम आपको तकलीफ क्यों उठानी पड़ी? सब ठीक है, बस रूटीन की कार्रवाई। आरती ने उसे टोका, ये कार्रवाई नहीं, ये व्यवस्था की बदकारी है। तुम्हारे मातहत रोज रिश्वत लेते हैं, औरतों से बदतमीजी करते हैं, आज जवाब देना होगा। चौहान की मुस्कान फीकी पड़ गई। मैडम आपको गलत फहमी हुई है, मैं 15 साल से ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। आरती आगे बढ़ी, उसके बैज को उंगलियों से छुआ। ईमानदारी? तुम्हारी वर्दी की सिलाइयों में जनता के आंसू सिल गए हैं, आज हिसाब होगा। उसने फोर्स को इशारा किया, हर सिपाही की तलाशी लो। कुछ ही मिनटों में रिश्वत के नोट, शराब की बोतलें, सोने की चेनें और रजिस्टर मिले। चौहान का चेहरा पसीने से भीग गया। आरती बोली, ये है तुम्हारी ईमानदारी? वो चुप रहा। सबको गिरफ्तार करो, आरती ने आदेश दिया। बाजार तालियों से गूंज उठा, मगर आरती के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शाम ढलने लगी, बाजार में रौनक लौट आई, मगर आरती अब भी वहीं थी। वो उस औरत के पास गई जिससे सब शुरू हुआ था। तुम्हारा नाम? सरिता मैडम। अब डरना मत, तुम्हारा रोजगार तुम्हारा हक है। आरती ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जीप की तरफ बढ़ने लगी। तभी धड़ाम, गोलियों की आवाज और धूल का बादल। आरती ने तुरंत पिस्तौल निकाली। सामने चौहान खड़ा था, हाथ में बंदूक, और उसके साथ 2 सिपाही जो पकड़े नहीं गए थे। मैडम आप सोचती हैं सिस्टम ऐसे बदल जाएगा? हम सब ऊपर वालों के हुक्म पर हैं, आप एक औरत हैं, ज्यादा आगे मत बढ़ो। आरती ने निशाना साधा। वर्दी पहनने का मतलब डरना नहीं होता। सिस्टम अगर गंदा हो तो वर्दी ही सफाई का पहला कपड़ा बनती है। गोलियां चलीं। आरती ने झुककर जवाब दिया। बाजार फिर रणभूमि बन गया।
औरतें बच्चों को समेटने लगीं, लोग चीखने लगे। आरती ने दीवार के पीछे से झांककर एक गोली चलाई। चौहान का कंधा जख्मी हुआ। फोर्स तुरंत पहुंची, बाकी सिपाही पकड़े गए। चौहान जमीन पर गिरा, हांफते हुए बोला, आप जीत नहीं पाएंगी मैडम, ऊपर वालों के इशारे से सब होता है। आरती ने ठंडे स्वर में कहा, ऊपर वाले? मैं जानती हूं वो कौन है, अब अगला नंबर उनका है। अगले दिन शहर के सबसे बड़े कमिश्नर ऑफिस में बैठक हुई। मीडिया, कैमरे, फाइलें, हल्ला। आरती अंदर दाखिल हुई। मेज के पार बैठे कमिश्नर ने तंज भरी मुस्कान से कहा, आरती, तुमने एक बाजार के लिए पुलिस की इज्जत मिटा दी। तुम्हें पता है तुमने किन लोगों को पकड़ा है? आरती ने सीधी नजर डालते हुए फाइल मेज पर फेंकी। मुझे पता है सर, ये दस्तखत आपके हैं, वसूली का पैसा आपके अकाउंट में जा रहा था। कमिश्नर का चेहरा जर्द पड़ गया। ये फाइल तुम्हें कहां से मिली? आरती बोली, उस औरत की रेहड़ी के नीचे से, जो हर दिन तुम्हारी फाइलें छुपा कर ले जाती थी। वो औरत तुम्हारी अपनी बहन थी, सरिता। कमरा सन्न रह गया। कमिश्नर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ये मुमकिन नहीं। आरती ने शांत आवाज में कहा, यही सच्चाई है सर, जिन पर तुम भरोसा करते थे उन्होंने तुम्हारा सच उजागर कर दिया। अगले ही पल फोर्स अंदर आई। कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया की फ्लैशलाइटें चमक उठीं। आरती बाहर निकली, उसके चेहरे पर डूबते सूरज की रोशनी पड़ रही थी। वो पल पूरे शहर के लिए नया सवेरा बन गया। बाजार में लोग अब आजाद थे। औरतें मुस्कुराते हुए ठेले लगा रही थीं, बच्चे खेल रहे थे। सरिता ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, अब हमें डर नहीं लगता। आरती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर को मिटाने के लिए बस एक औरत काफी होती है, जो खुद से ना डरे। जीप धीरे धीरे चल पड़ी। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में उसकी वर्दी चमक रही थी। लोग उसे जाते देख कह रहे थे, ये है हमारी बाजार की वर्दी, जो इंसाफ पहनती है, घमंड नहीं।